बढ़ती ठंड जानलेवा होती जा रही है। जो लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान ने डेटा जारी किया है, उसके बाद चिंता की लकीरें अब एडमिनिस्ट्रेशन के भी माथे देखी जा सकती हैं। हमारे साथ हृदय रोग संस्थान के डायरेक्टर विनय कृष्णा जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है और अब तो ये जानलेवा होती जा रही है। क्या डेटा निकल रहा है, कितने लोग की मौत अब तक हो चुकी है? पिछले 4 दिनों में जब तेज़ी से ठंड बढ़ी है तो कल के डेटा में 7 मरीजों की इलाज के दौरान मृत्यु हुई है और 15 ब्रॉड डेड हमारे संस्थान में आए हैं। पिछले 4 दिनों का डेटा की अगर बात की जाए तो किस तरह से डेटा रहा है? 26 मरीज पिछले 4 दिन में कुल मृत्यु को प्राप्त हुए, जिनका इलाज चल रहा था हमारे संस्थान में, और 30 लोग जो है वो ब्रॉड डेड लाए गए इस संस्थान के अंदर पिछले 4 दिन में। अच्छा, ये जो 26 का आंकड़ा आप 4 दिन का बता रहे हैं, ये इनको क्या दिक्कत क्या हुई थी, क्या परेशानी हुई थी? ये सब हार्ट अटैक के पेशेंट थे, जिन लोगों को कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ थी, कॉर्नरी आर्टरी में रुकावट थी, और ठंड में जब आर्टरियाँ सिकुड़ जाती हैं तो अगर मान लीजिए किसी को 50% का ब्लॉकेज है तो वही 50% का ब्लॉकेज ठंड में 80% तक पहुंचने की संभावना होती है। तो ये जो परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज बढ़ जाता है ठंड में, वो एंजाइना और हार्ट अटैक का कारण बन जाता है। आप ये कह रहे हैं कि जो ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, उससे चलते अब ठंड जानलेवा होती जा रही है, लोगों की मौत ज़्यादा हो रही है। हाँ, यही मुख्य कारण है। और इसके बैकग्राउंड में ये भी है कि जो कोरोना काल इतना लंबा चला, इसमें कि काफ़ी लोगों को कोरोना हुआ, तो कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जिनके कि हार्ट पे भी कोरोना का असर पड़ा, मायोकार्डाइटिस हुई, हार्ट वीक हुआ। अतः उन लोगों को जो भी इस प्रकार की समस्या होती तो और गंभीर दशा दिखाई देती है। डॉक्टर साहब, ये जो ब्रॉड डेड 30 लोग लाए गए, इनमें कुछ आप लोगों ने देखा कि क्या दिक्कत परेशानी थी? इनकी मौत किस तरह से कैसे हुई? ये ब्रॉड डेड भी सब हार्ट अटैक के ही मरीज़ थे, तो इनके लिए तो जो भी कोई उपचार किया जाना संभव नहीं होता था। तो ऐसे पेशेंट जब आते हैं तो तुरंत उनका ईसीजी करके देखा जाता है। अगर ईसीजी में फ्लैट लाइन आ रही होती है तो बॉडी वापस रिश्तेदारों को क्रीमेशन के लिए दे दी जाती है। रीज़न भी तो जानते होंगे कि आप डेथ का रीज़न क्या रहा, तो उसमें क्या निकल के आया? नहीं, डेथ का रीज़न जो है वो ऐसे देख के नहीं बताया जा सकता। उसके लिए जो प्रथम दृष्टया ठंड का जो लहर चल रही है वही कारण नज़र आता है। इसको कोई पोस्टमार्टम वगैरह नहीं किया गया जिससे कि डेथ का कोई रीज़न निकल गया है। डेथ का टोल इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, कानपुर के आसपास के क्षेत्र के भी लोग ये इनमें से होंगे, तमाम जनपदों से लाए गए होंगे। कहाँ कहाँ के जनपद से लाए गए थे ये लोग? करीब आसपास के 18 जनपदों से हमारे यहाँ पेशेंट रेगुलरली आते हैं। कहाँ कहाँ से आते हैं डॉक्टर साहब? कन्नौज से आते हैं, फर्रुखाबाद से आते हैं, मैनपुरी से आते हैं, बुंदेलखंड के और काफ़ी एरिया से आते हैं, ईस्टर्न यूपी से भी आते हैं, इवन आगरा तक से पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं। जैसे जब डॉक्टर साहब इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे, कैसे अपना बचाव करें लोग इतनी ठंड में? इसमें पहली चीज़ तो है कि जो दवाएं चल रही हैं जिनकी, उनको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। अपने डॉक्टर से परामर्श लेके यदि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेरीली उनके ब्लड प्रेशर की दवा की डोज बढ़ाई जा सकती है। दूसरी बात यह है कि ठंड से पूरी तरह बचाव करना ज़रूरी है, जिसमें कि अच्छी तरीके से गर्म कपड़े पहने, जब तक सूरज न निकले तब तक घर से बाहर न निकलें, और ठंड से बचाव के लिए टोपी लगाना, मफलर पहनना, दस्ताना पहनना, ये सब अत्यंत आवश्यक है। और सूरज नहीं निकलता तब तक कोशिश यही करनी है कि घर से बाहर खुली हवा में किसी हालत में ना निकल के जाएं। खासतौर से कैसे मरीजों को आप कहेंगे कि उनको ठंड से बचाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ऐसे मौसम में? इसी क्रम में हम तीसरी बात ये भी बताना चाहेंगे कि जो खान पान है उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि रात को हैवी खाना ना खाया जाए, क्योंकि यूजुअली रात में ठंड बढ़ती है और हार्ट अटैक के काफ़ी केसेस रात में ही देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हल्का सुपाच्य भोजन थोड़ा जल्दी समय से कर लेना बेहतर है कि 7-8 बजे 9 बजे तक हद से हद डिनर कर लिया जाए, हल्का सुपाच्य भोजन, और उसके बाद रेस्ट किया जाए। गरिष्ठ खाना खाने से जो ब्लड सप्लाई होती है वो सब एब्डोमेन और इंटेस्टाइन की तरफ डाइवर्ट हो जाती है, हार्ट को ब्लड कम मिल पाता है, इसलिए हार्ट अटैक की संभावना बनने लग जाती है। तो डॉक्टर साहब साफ तौर पे बता रहे हैं डेथ का टोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। ऐसे में जो भोजन है, जो खान पान है, उसको भी दुरुस्त रखने की ज़रूरत है, और जो अपना रूटीन है उसको भी दुरुस्त करना होगा, तभी आप इस ठंड से और हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक जैसे खतरों से अपने आप को बचा पाएंगे। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।